आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब तो श्राद्ध पक्ष शुरू है। कई लोगों के मन में यह आशंका तो आती ही है, क्या स्वयं पितृगण श्राद्ध का भोजन करने प्रत्यक्ष रूप से या ब्राह्मण के रूप में या कौवे के रूप में आ सकते हैं? अगर हाँ कहे तो उसका प्रमाण क्या है? सांसारिक जीवन में रोजाना ऐसी कई घटनाएं घटित हो जाती है कि उसका प्रमाण दे नहीं सकते, उसका अनुभव ही करना पड़ता है। सामने वाले से ऐसी ही आश्चर्यकारक घटना कहे भी दी तो वह माने या नहीं भी माने तो भी ठीक, क्योंकि उसका प्रमाण दे नहीं सकते। ऐसी ही एक आश्चर्यकारक घटना का वर्णन गरुड़ पुराण में वर्णित है। प्रभु श्री राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वन गमन के लिए अयोध्या से निकल पड़े थे। मार्ग में चलते चलते पुष्कर तीर्थ में आ गए। उन्होंने वहां विश्राम किया और पिता के मृत्यु की बात तो पहले से ही ज्ञात हो गई थी, इसलिए प्रभु श्री राम जी ने पुष्कर तीर्थ में श्राद्ध करने का निर्णय ले लिया। सीता जी को कुटिया में रहने के लिए कहा और दोनों भाई कुछ फल लेने या भोजन की आवश्यक सामग्री लाने वन में चले गए। वह लेकर आते वक्त उन्होंने 3 ऋषियों को भोजन के लिए पधारने का आमंत्रण भी दे दिया। कुटिया वापस आ गए। सीता जी को सारी सामग्री सौंप दी। माता सीता जी ने थोड़ी ही देर में भोजन के सभी पदार्थ सिद्ध कर दिए। तब तक दिन का माध्याह्न भी हो चुका था और भोजन में निमंत्रित किए हुए ऋषिगण भी पधारे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उनका आदरातिथ्य किया और भोजन के लिए बैठने के लिए कहा। भोजन के लिए सिद्ध किए हुए पदार्थ परोसे और ऋषिगण भोजन करने लगे। ऋषिगण भोजन कर ही रहे थे। सीता जी जैसे ही भोजन के कुछ पदार्थ परोसने आई और फिर से कुटिया में चली गई। यह देखकर श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी भी सोच में पड़ गए कि सीता जी ने ऐसा क्या देखा जो तुरंत कुटिया में चली गई। दोनों के मन में कई विचार आने लग गए, लेकिन फिर भी सोचा कि पहले ऋषिगणों का भोजन तो हो जाए, उसके बाद सीता जी से पूछेंगे। इसलिए दोनों भाइयों ने भोजन के पदार्थ परोसे। ऋषियों का भोजन हो गया और ऋषिगण आशीर्वाद देकर चले गए। जैसे ही ऋषिगण चले गए, तुरंत श्री राम जी ने सीता जी से पूछा, हे सीते, ऐसा क्या देखा तुमने जो भोजन परोसने के लिए आई और तुरंत चली गई? तो माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, आपने जो 3 ऋषिगण भोजन के लिए आमंत्रित किए थे, उनके अग्रभाग में जो ऋषि ब्राह्मण बैठे थे वह ऋषि नहीं, मेरे श्वशुर राजा दशरथ जी थे। वह पूरे अलंकार सहित उत्तम राज वस्त्र पहनकर भोजन कर रहे थे और उनके सामने मैं साध्वी वेश में कैसे आ सकती थी? इसलिए मैं तुरंत कुटिया में चले आई। हे प्रभु, मैंने उन्हें उत्तम भोजन करते हुए देखा है, मैं सच कह रही हूं। प्रभु श्री राम जी का सीता जी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने कहा, हे सीते, तुम तो हमसे भी भाग्यवान हो। आपको हमारे पिताजी को प्रत्यक्ष रूप से भोजन करते हुए देखा है। यह सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी बड़े हर्षित हुए और उसके बाद में उन्होंने भोजन किया। यह कथा गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में वर्णित है। अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। जय केसरी नंदन।